जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेकर के मोस्ट रिपीटेड टॉपिकों के विषय में जानेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और इन टॉपिकों का अच्छे से अध्ययन कीजिएगा जिसका हम लोग इस वीडियो में जिक्र करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए प्रश्न को शुरू करते हैं। आपका पहला इसमें प्रश्न है कि सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में डैश किस पर किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना कि किस नदी पर किया गया है। तो सरदार सरोवर बांध का निर्माण गुजरात में नर्मदा नदी पर किया गया है। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न में यह कहा है कि कक्षा 10 के छात्रों के द्वारा अलग अलग प्रयोग किए गए हैं। इन प्रयोगों के माध्यम से यह प्रयोग यहाँ पर दर्शाया गया है। इसमें आपको बताना है इनमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया करने में सक्षम था। तो इन व्यक्तियों के इन प्रयोगों में आपको बताना कि कौन विस्थापन अभिक्रिया करने में सक्षम था। तो पहला है कि नवीन ने कॉपर सल्फेट के जली विलयन में कुछ मात्रा में भरा और एक बीकर में लिया है और उसमें मैग्नीशियम की पट्टी का एक टुकड़ा डाल दिया है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कॉपर सल्फेट के जली विलयन की कुछ मात्रा भरा, इसके बाद उसमें मैग्नीशियम क्या डाल दिया, मैग्नीशियम की पट्टी डाल दिया। तो कॉपर सल्फेट आप यहाँ पर देखेंगे सल्फेट के ऊपर कितने माइनस का चार्ज होता है, आपको सल्फेट में डबल माइनस चार्ज देखने को मिलेगा। और मैग्नीशियम जो हमारा क्या है Mg है, Mg के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि कितने प्लस आपको देखने को मिलते हैं, 2 प्लस। यानी यहाँ पर कॉपर को यह विस्थापित करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया नवीन के ही द्वारा की जा रही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न में बोला है कि किसी समजातीय श्रेणी के अगले सदस्य में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ सकते हैं। तो किसी समजातीय श्रेणी में एक कार्बन परमाणु के साथ कितने हाइड्रोजन परमाणु जुड़ सकते हैं। तो यह जो होगा 2 हो जाएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन कितना होगा, ए हो जाएगा। फसल उत्पादन में इनमें से किस प्रकार पर बहुत अधिक लागत शामिल नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको बताना कि फसल उत्पादन में इनमें से किसमें बहुत अधिक लागत शामिल नहीं होती है। तो पशु आहार पर लागत, पशु आहार पे जो लागत है यह बहुत ज़्यादा नहीं होती है। क्यों? क्योंकि फसल उत्पादन का जो वेस्ट होता है उसे हम लोग पशु आहार के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन डैश से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में नहीं किया जा सकता। तो कितनी जनसंख्या वाले राज्य में नहीं किया जा सकता, तो 20 लाख। 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में नहीं किया जा सकता। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। जनवरी 2022 में जियो ने किस विश्वविद्यालय के साथ 6G प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और मानकीकरण से संबंधित गतिविधियों को शुरू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षरित किया है। तो उस यूनिवर्सिटी का आपको नाम बताना है कि वह कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ ओउलू फिनलैंड। आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय भाषा संस्थान CIIL का मुख्यालय डैश में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है आपको बताना है कि भारतीय भाषा संस्थान CIIL का मुख्यालय मैसूर में स्थित है। मैसूर कहाँ पर है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो किसने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में अद्वैत वेदांत और उसके विवेचन की प्रसार की प्रमुख भूमिका निभाई। तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने यह भूमिका निभाई थी। आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। वित्तीय साक्षरता सप्ताह के लिए 2022 की थीम के रूप में RBI द्वारा किस विषय वस्तु या थीम का चयन किया गया है। तो 2022 में RBI द्वारा किस थीम का चयन किया गया है, गो डिजिटल, गो सिक्योर। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। जून 2022 तक कारखाना अधिनियम में कितनी बार संशोधन किया गया है।
तो जून 2022 तक कारखाना अधिनियम में 8 बार संशोधन किया गया है। आपका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है साथियों, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो रोवर कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। यह मैथ का क्वेश्चन है। एक सामान्य मानसून वर्ष के दौरान निम्न में से किस अवधि में मानसूनी हवाएं समांतर पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंच जाती हैं? तो कब मानसूनी हवाएं पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में पहुंच जाती हैं? तो जुलाई के पहले सप्ताह में पहुंच जाती हैं। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? कुछ विधियां दी हैं। पहला है धारा का परिमाण बदलना, दूसरा है कि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता परिवर्तित करना, तीसरा है धारा की दिशा बदलना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा धारा की दिशा बदलना। केवल 3 सही है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। कीटनाशक हालांकि अजैवी निम्नीकरण होते हैं, कृषि के लिए लाभकारी और हानिकारक दोनों होते हैं। तो कीटनाशकों के संबंध में गलत कथन इसमें दिया है या गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो कीटनाशकों से संबंधित गलत विकल्प आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका उपयोग खरपतवार, कीटों और पौधों के रोगों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह विकल्प जो है यह गलत है। आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी वस्तु को एक 12 सेमी की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 18 सेमी की दूरी पर रखा गया है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या होगा और प्रतिबिंब क्या होगा? यहाँ पर आपको इसे पहले लेंस के सूत्र की सहायता से F बराबर यहाँ पर इसे आपको लेंस के सूत्र की सहायता से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u के फार्मूले की सहायता से आपको सबसे पहले v का मान निकालना पड़ेगा, वस्तु की स्थिति। तो यदि आप यहाँ पर 12 सेमी, f का मान और u का जो मान 18 सेमी रखेंगे और इसका एलसीएम लेंगे तो 36 आ जाएगा। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 2 और 3 - 2, और यहाँ पर जो v का जो मान होगा कितना आ जाएगा? 36 सेमी आ जाएगा। और आवर्धन को मान पूछ रहा है, तो आवर्धन जो होता है इसे हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं? आवर्धन को यम से प्रदर्शित करते हैं। तो यम बराबर अगर आप देखेंगे तो क्या होता है? प्रतिबिंब की स्थिति और वस्तु की स्थिति। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति है वह कितनी है? 36 है, और वस्तु की जो स्थिति 18 है। तो काटेंगे, यहाँ पर हल करेंगे तो यम का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी जो यम का जो मान है वह 1 से अधिक है और उत्तल लेंस है, तो इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद पौधों के पुराने जाइलम में संग्रहित होता है? तो पौधों के पुराने जाइलम में कौन सा उत्सर्जी उत्पाद संग्रहित होता है? तो रेजिन। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित चित्र में या निम्नांकित चित्र में एक एकल जीव का प्रजनन क्रिया और मामूली भिन्नताओं वाली एक संतति को दर्शाया गया है। तो इस अंतर का कारण क्या हो सकता है? यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, यहाँ पर इसके संकरण को दर्शा करके यहाँ बताया कि यहाँ पर एक भिन्न फिगर प्राप्त हुआ है, या तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसकी भिन्नता का क्या कारण है। तो इसकी भिन्नता का मुख्य कारण क्या होगा? डीएनए प्रतिरूपण में त्रुटि। डीएनए में ही त्रुटि के कारण ही यह परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बाबू एक परख नली में तनु नाइट्रिक अम्ल की कुछ मात्रा लेता है और परख नली को 70 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 10 मिनट तक गर्म करता है। तो नाइट्रिक अम्ल के पीएच पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, कब नाइट्रिक अम्ल जो है यह क्या है? HNO3 क्या होता है? अम्लीय प्रभाव का होता है। यदि आप इसे गर्म करेंगे 70 डिग्री सेल्सियस के
पास में, तो यह क्या होगा, इसका pH घटेगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जिन टॉपिकों का इस वीडियो में अध्ययन किया गया है उन टॉपिकों को आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर इन टॉपिकों से बार बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।